भगवान के भक्त को जलाने की कोशिश की है खास तौर से। इसलिए यह वो तुम्हें जो वरदान दिया था मैंने, वो वरदान का असर खत्म हो चुका है। प्रहलाद भक्त जो भगवान का भक्त होता है वो सुरक्षित बच जाता है। इसी अच्छा, चर्चे में है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। होली के इस पर्व में आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच दीपक रजक जी हैं। हम उनसे पारंपरिक होली के विषय में आज चर्चा करेंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका हार्दिक हमारे स्टूडियो में। आपके चैनल के सब्सक्राइबर और दर्शकों को मेरा नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल में आने का अवसर दिया। दीपक जी से आज हम चर्चा करते हैं कि होली के इस त्यौहार में हमें किस तरीके से होली मनानी चाहिए। होली का त्यौहार बड़ा सौहार्दपूर्ण त्यौहार है। सारे गिले शिकवे भूलकर पहली बात तो सब एक दूसरे को मिलना चाहिए, और जहाँ तक भी गिले शिकवे यदि अभी तक की हमारी लाइफ में हैं उनको मिलाकर और मिटाकर एक ऐसा त्यौहार बनाना चाहिए। और हमेशा ये चीज़ बिल्कुल मन में नहीं रखना चाहिए कि अब हमारी किसी से दुश्मनी है। इस प्रकार से सौहार्दपूर्ण, भाईचारे की एकता और रंगों का त्यौहार जिसे हम कहते हैं, रंगों का त्यौहार मतलब अनेक रंग मिलकर, जैसे यदि आप ये सोचें कि यदि हमारी ज़िंदगी में रंग ना हो तो क्या हो, जिंदगी बेरंग सी लगती है। तो ये रंगों का बड़ा महत्व पहली बात तो है। और इन्हीं अच्छा, ये जो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर खास तौर से कहना चाहिए, हर त्यौहार का एक विशेष महत्व है और हर त्यौहार में खाने का भी विशेष महत्व है। हमेशा हमने देखे हैं कि अलग अलग त्यौहार हुए हैं, अलग अलग उनका खान पान, मिष्ठान और पकवान बनाए जाते हैं। इसमें भी हमारे विशेष पकवान रहते हैं। और रंगों का जो त्यौहार है विशेष तौर से एक दूसरे को, जैसे ही अभी कई जगह बजने लगा है, होली खेले रघुवीरा, कहीं से आवाज आ रही है, आज न छोड़ेंगे हम होली खेलेंगे हमें मतलब चारों तरफ से ऐसी फगुआ और बहार सी आ चुकी है और कानों में वो शहनाई के गीत गूंजने लगे हैं, वो आवाज़ें गूंजने लगी हैं। रंगों का त्यौहार जैसे ही आने से माहौल बड़ा खुशनुमा हो चुका है। बसंत चरम पर है, फसलें चरम पर हैं, फसलें आने वाली हैं, किसान से लेके जवान तक खुश है। ऐसा ही हमारा रंगों का त्यौहार। इसी बीच में कई प्रकार के रंग हमारे जीवन में घुल जाएंगे तो मज़ा आ जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया दीपक जी ने। दीपक जी, पौराणिक और पारंपरिक संस्कृति के हिसाब से होली का क्या महत्व है? जैसे किस तरीके से होली मनाई जाती है? पौराणिक दृष्टि में यदि हम देखें तो यह जो त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की जीत के ऊपर हमने मनाया। और हम जहाँ तक देखते आए सुनते आए हैं कि ये होलिका जो थी, जो प्रहलाद की बुआ थी, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था वो भगवान का भक्त था। होलिका जो लेके बैठी गोद में, इसके बाद में वो अपना भगवान का भक्त होता है और अपना भगवान का नाम जप करते हुए होलिका की गोद में बैठ जाता है। और होलिका को वरदान था कि आगे से नहीं जलेगी, लेकिन जब वो होलिका प्रहलाद को गोद में लेके जलने लगी तब उसने कहा ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान झूठ है। फिर आकाशवाणी होती है कि हे होलिका, यह जो तुम्हें वरदान दिया था कि आगे तुमको जला ना पाएगी, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए था, लेकिन तुमने इसका गलत उपयोग किया है। और हर्षोल्लास में है अभी। और उस दिन शाम को होली का दहन होता है, चिता बनाई जाती है, उसमें होलिका और प्रहलाद की मूर्ति को बनाया जाता है और होलिका जल जाती है। जैसे होलिका जली ऐसे ही हमारे दुर्गुण, हमारी बुराइयाँ और हमारे जो दुर्व्यसन जो कहते हैं, ऐसे हम जल जाना चाहिए। यह प्रतीक और यह हमें इससे शिक्षा मिलती है होली से। अब बसंत ऋतु की बात जो हो रही थी कि पेड़ों पर भी अग्नि दिखने लगती है। ऐसा पलाश के जो फूल होते हैं वो ऐसा लगता है कि पेड़ों में आग लगी हुई है। एक किसी कवि ने बहुत अच्छी, किसी लेखक कवि ने रचना लिखी है अपनी, अगर आपको याद हो तो वो थोड़ा सा। खकरा के फूल, पलाश के फूल, ढाक के 3 पात। हमने ये कहानी, कविता बहुत शानदार तरीके से पढ़ी है। आज भी मुझे याद है, ढाक के 3 पात एक कहानी थी, कविता थी। इस पे भी आप लोगों ने पढ़ी हो। उस समय का जब हमारा दौर था करीब 94-95 के आसपास का होगा, जब हम स्कूल में थे, तो ढाक के 3 पात और टीसू के फूल, ये सब कविताएं होती। रामधारी से दिनकर की शायद मुझे याद आ रहा है कि ये कविता होगी। ऐसे ही लगता है जब पूरा इतनी समय गर्मी हो जाती है, जहाँ लगभग सभी फूल
मुरझाने लगते हैं। उस समय पर लगता है कि टीसू के फूल, खकरा के फूल, और आपके एरिया में जो कुछ भी कहते हो, हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, ढाक भी कहते हैं, टीसू भी कहते हैं, खाकरा भी बोलते हैं। जब उसके ऊपर खकरा के पूरे जो पत्ते रहते हैं वो गिर जाते हैं, सिर्फ फूल दिखते हैं, और फूल ऑरेंज कलर और लाल कलर, जब जो अच्छे पक जाते हैं तो बहुत डार्क नारंगी कलर हो जाते हैं, और दूर से ऐसे लगता है कि अंगार फड़े हुए हैं ढाक के पेड़ पर। मतलब पेड़ पर आग लगी हुई है और अंगारे वहां पर रख दिए हों किसी ने, ऐसा माहौल दिखता है। एक साथ में इसमें एक और सेमल का फूल है, सेमरा बोलते हैं हमारे यहाँ बुंदी। जी जी जी, सेमरा का फूल। हाँ, उस समय पे ये भी बड़ा पीक पर रहता है फूल। तो दोनों जब ये फूले रहते हैं और अच्छे लाल और अंगारी की तरह देखते हुए लगते हैं, तो लगता है कि ऐसे पेड़ में कहीं अंगार लगी हुई है। और दोपहर का वक्त हो तो फिर उसके नज़ारे का क्या क्या। आपने त्योहार के महत्व को बताते हुए बसंत ऋतु पर भी आपने चर्चा करी। आप किस प्रकार से हमारे इस भारतीय त्योहार को मनाने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? रंगों का त्यौहार है, रंगों के बगैर जिंदगी बेजानी सी रह जाएगी। इन रंगों को अपने जीवन में उतारें, इन रंगों से होली खेलें, एक दूसरों को लगाएं सौहार्दपूर्ण, और जो दुर्व्यसन है शराब पीना, ऐसे लोग ना करें और एक दूसरे से गले मिलें। और मैं तो ये कहूँगा इस त्यौहार में जो गरीब हैं और जो होली नहीं मना सकते हैं, रंग नहीं ले सकते हैं, जिनके यहाँ खाने पीने के किसी कारण से मजबूर हैं, ऐसे लोगों के पास पहुँचें, खुशियाँ मनाएं, उनको अपने त्योहारों में शामिल करें, उनके साथ मनाएं। यही आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी के दर्शकों को और सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चाचा चर्चे में हैं। इस एपिसोड में हमारे साथ दीपक जी थे। दीपक जी ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी।